नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ यूपी 9 बजे में कौन लड़ेगा, किसका पत्ता कटेगा, ये अब सबसे अहम बात हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आज भी उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी रहेगा। सुबह 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी की बैठक एक बार फिर शुरू होगी। अमित शाह की अगुवाई में होने वाली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। शुरुआती चरणों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार हो रहा है। इससे पहले कल 10 घंटे तक बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक चली। बैठक के बाद अमित शाह ने क्षेत्रीय प्रभारियों से अलग से फीडबैक लिया है। तो लगातार एक एक सीट पर मंथन जारी है। सभी क्षेत्रीय प्रभारियों से फीडबैक लिया गया है। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर नजर बनाई हुई हैं। अनामिका, कल 10 घंटे तक मैराथन बैठक और आज भी 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी का मंथन शुरू होगा। अब सवाल यहां पर यह है कि टिकटों का ऐलान कब तक होगा और क्या फॉर्मूला लेकर के बीजेपी इस बार टिकटों का वितरण करने जा रही है? देखिए, इस बार बीजेपी के पास बहुत सारे विकल्प ना होकर ऐसे विकल्प हैं जिनको उनको टिकट काटना है, क्योंकि जो पुराने विधायक हैं, जो पहले से उस क्षेत्र से, उस सीट से विधायक हैं, उनके काम काज के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही इस बार वोटों का बंटवारा होगा। और टिकटों को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। कल दिन भर बैठक चलती रही है। कल भी देर रात तक ऐसी खबर थी कि मुख्यमंत्री लौट आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वापस लौट के नहीं आए। दिल्ली में मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हम या फिर यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, वो भी दिल्ली में मौजूद है। आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलता रहेगा। माना यह जा रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण के जो भी जिले हैं और जो भी सीटें, उसको लेकर जो टिकटों को लेकर मंथन है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से यूपी में सियासी भगदड़ के हालात दिखाई दिए हैं, उसको लेकर के भी नजर वही से रखी जा रही है। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह की जो सक्रियता है वो फोन पर लगातार बनी हुई है। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पास केशव मौर्य तक के फोन आए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास सुनील बंसल के फोन आए हैं। तो यूपी को लेकर जिस तरीके से पार्टी अलर्ट मोड पर है, आज भी होने वाली इस बैठक में टिकटों के साथ साथ मौजूदा विधायकों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। और माना यह जा रहा है कि चूंकि पार्टी के पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 2 दिनों के भीतर ही पार्टी को ऐलान करना होगा, टिकटों को लेकर के नए नामों की घोषणा करनी होगी। तो माना यह जा रहा है कि आज देर शाम तक मंथन के बाद कल और परसों में चरण वाइज टिकटों को लेकर घोषणा कर दी जाएगी और ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच पार्टी मुख्यालय पर भी काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि टिकटों को लेकर जो समर्थक है या फिर सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जिन विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, जिन विधायकों को इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बना रही है, वो विधायक कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपने रास्ते खोज रहे हैं। और शायद इसीलिए सियासी उथल पुथल का दौर कल से शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में भी लगता है जारी रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे पास खबर आ रही है, जो पहले खबर थी 3 महीने पहले, उसके मुताबिक 100 से ज्यादा ऐसे विधायक थे जिनके टिकट कट रहे थे, जिसमें मंत्री भी शामिल थे। लेकिन कल दिल्ली में जो बैठक हुई, इसमें क्षण के बाद सामने आई कि 50 तक को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनको टिकट देने की गुंजाइश कहीं से नजर नहीं आती है। लेकिन कल देर शाम के बाद से जो घटनाक्रम बदला उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं और अभी दो चार विधायक ऐसे हैं जो मन बना चुके हैं और आजकल में अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। इसके बाद पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और ये मानकर चल रही है कि जिन विधायकों का टिकट अगर काट दिया गया तो वो छिटक जाएंगे, उनसे वो चले जाएंगे दूसरे दलों में, जो पार्टी को नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो नए सिरे से मंथन किया जा रहा है उनके टिकटों को लेकर। और आज दिन भर जो जिसको लेकर मंथन किया जाना है, उसमें एक ये भी रणनीति होगी कि अगर टिकट काटते हैं विधायकों के तो वो जाते दूसरे दलों में, तो कितना नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उन विधायकों की मौजूदा स्थिति क्या है क्षेत्र में, उनके पार्टी छोड़ने से कितना नुकसान हो सकता है, वोट बैंक पर कितना असर हो सकता है उनका। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया जिसको लेके पार्टी मंथन कर रही है। आज दिन भर ये बैठक चलती रहेगी और 50 का जो आंकड़ा लेकर चल रहे थे हम लोग, कितने टिकट कट सकते हैं, बेशक अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा इससे थोड़ा कम हो सकता है। पार्टी सोच समझकर ये टिकट काटेगी, क्योंकि पार्टी को भी लग रहा है कि इससे मैसेज खराब चला जाएगा कि हम इतने लंबे टिकट काट रहे हैं, बहुत ज्यादा टिकट काट रहे हैं। ऐसे में मैसेज ये जाएगा कि विधायकों ने कुछ काम ही नहीं किया 5 साल तक। ऐसे में अब पार्टी कल शाम के बाद से बिल्कुल अनामिका, जाहिर तौर पर ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप बड़ी बखूबी गिना रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जिन 4 एमएलए रोशन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद सागर, ब्रजेश कुमार प्रजापति ने इस्तीफा दिया है, उन सभी नाराज विधायकों को
भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। ऐसे में यहां पर स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को इन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है कि 400 सीट का दावा करने वाले 100 से नीचे रह जाएंगे। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले फिर से मुंह की खाएंगे। राम राज्य समर्थक 2017 में जीते थे, 2022 में भी जीत कर आएंगे। बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लोग भूल जाते हैं कि 2017 और 2019 में एक बड़ी पार्टी और एक बड़े नेता ने भी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन कमल तो कमल है, उसे तो खिलना ही होता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य समेत चारों नाराज विधायकों की समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश के साथ फोटो भी सामने आ गई थी, लेकिन उन्होंने एसपी ज्वाइन करने की बात अभी तक नहीं बोली। आखिर क्या है यह मामला, कब तक करेंगे ज्वाइन और किस बात का इंतजार है, और इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। न्यूज 18 ने जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर चलाई, बीजेपी में हलचल बढ़ गई। नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी के सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। सवाल यह है कि इस्तीफे क्यों हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो कई 2022 के चुनाव में विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 45 से ज्यादा एमएलए के टिकट कट सकते हैं। नए चेहरों को मौका मिलने की तैयारी है। बीजेपी में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा। योगी सरकार से नाराजगी न होने का मैसेज। सरकार नहीं, स्थानीय विधायकों के खिलाफ गुस्से की बात। बीजेपी इस बार निष्क्रिय विधायकों के टिकट काटेगी और इसी आशंका से विधायकों में खलबली मची है और बीजेपी का मानना है कि जो विधायक डर गए हैं वही इस्तीफे दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है। जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके लिखा है कि सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों का हक लूटने वालों का खदेड़ा होगा। भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है। आगे देखते जाइए, कतार लगने वाली है। 10 मार्च को सुभाषपा और सपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। हमारी नाराजगी जब मैं लगातार शिकायत करता रहा, मेरी क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? अरे शाह से कोशिश की बात करने की। जिस जनता ने चुना था मुझे, नहीं जो थोड़े बहुत काम होते, अमित शाह से बात करने की कोशिश की, शिकायत करने की कोशिश की दिल्ली के नेताओं से। मैंने पूरे प्रदेश हम सबसे बात की, मुख्यमंत्री से बात की और ये सब जानते हैं, सत्येंद्र देव से बात की, सबसे बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या रिस्पॉन्ड दिया गया आपको? क्या कहा? कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी आज पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पहले चरण के टिकट बंटवारे पर चर्चा की गई। है माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान आज कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। कल टिकट पर लखनऊ में चर्चा हुई थी, आज उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी कर सकती है। पहले चरण के लिए ऐलान आज समाजवादी पार्टी कर सकती है। एक लिस्ट समाजवादी पार्टी की आज सामने आ सकती है।
कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर बड़ा झटका देने वाले इमरान मसूद आज औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल इमरान मसूद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। कल उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा था। उम्मीद है कि आज पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम ऐलान होने से पहले वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। विनय शाक्य ने भी बीजेपी छोड़ने की चर्चा हो रही है। औरैया के बिदुना से विधायक हैं विनय शाक्य। विनय शाक्य की बेटी ने चाचा पर आरोप लगाया है। चाचा पर पिता को लखनऊ ले जाने का आरोप लगाया गया है और उसके बाद उनकी बेटी ने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया। अब ऐसे में आज विनय शाक्य जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विनय शाक्य। बिदुना से विधायक हैं विनय शाक्य। उनके बीजेपी छोड़ने की चर्चा। औरैया के बिधुना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्य की बेटी ने अपने चाचा पर पिता के कथित अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन खुद विधायक विनय शाक्य, उनकी मां, उनके भाई और परिजनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विधायक की बेटी रिया शाक्य ने अपने चाचा पर समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने के लिए पिता के अपहरण की बात कही थी। बिधुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी ने सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको सकते में डाल दिया। विधायक की बेटी रिया शाक्य का आरोप है कि मानसिक रूप से कमजोर हो चुके उनके पिता को उनके चाचा और दादी लखनऊ ले गए। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए। मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। दरअसल 2018 में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से विधायक विनय शाक्य स्पष्ट बोल नहीं पाते, लेकिन बेटी के बयान से वो बेहद नाराज जरूर दिखे। इटावा सिविल लाइन स्थित घर पर मौजूद विधायक के इशारे बताते हैं कि वो सुरक्षित हैं और आरोप बेबुनियाद है। आरोप लगाया है कि आपका अपहरण आपके भाई और आपकी मां ने किया है। हाँ, तो ये जो आरोप है वो पूरी तरीके से क्या मामले को लेकर विधायक के भाई देवेश शाक्य ने कहा कि उनकी भतीजी को उनके ही पार्टी के लोगों ने उकसाया है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ पार्टी के ही लोगों ने हमारे परिवार के बच्चों को भुसकाकर ये बयान दिलवाया है। विधायक की मां और अन्य लोगों का भी कहना है कि रिया शाक्य दूसरे के बहकावे में आकर ऐसा बयान दे रही है। सब गलत है, आरोप सब गलत है। इसे कहो देवेश पर भी ये आरोप लग रहा है कि गलत है, ये भी गलत है। वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता है, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रही है। उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते तो वो मना कर देते हैं, और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है वो गलत है। विधायक के साथ हमेशा रहने वाले उनके सुरक्षा गार्ड ने भी इस बात की पुष्टि की है कि विधायक अपने भाई के घर पर हैं और सुरक्षित हैं। विधायक बिधुना विनय शाक्य जी की सुरक्षा में 2019 से हैं और जहाँ जाते हैं वो उनके साथ जाता हूँ। मगर जो न्यूज़ चल रही है वो फेक है। नेताजी अपने इच्छा से माताजी के साथ रहते हैं और जब से मैं आया उनके साथ ही हैं और वो माताजी जी सेवा करती हैं। मामले को लेकर इटावा के एसएसपी भी विधायक और उनके मां से बात कर चुके हैं। इस वक्त विधायक विनय शाक्य अपने भाई के घर इटावा सिविल लाइंस पर मौजूद हैं। जिस तरीके की बातें खुद विधायक जी ने और उनकी मां की तरफ से कही गई हैं, उससे यह बात साफ हो रही है कि ना तो उनका अपहरण किया गया है और ना ही उनको डराया और धमकाया गया है। कुछ नहीं, फिलहाल वो सुरक्षित अपने घर पर यहाँ पर है। साफ तौर पर
देखा जा सकता। बस इतनी जरूर कठिनाई है कि जो शारीरिक स्थिति है वो सही ढंग से अपनी बात को नहीं बता पा रहे और अपनी बेटी के प्रति उनकी नाराजगी भी साफ शब्दों में दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वो शब्दों में और इशारे के जरिए नाराजगी जता रहे हैं। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें औरैया स्थित बिधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इस पे पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारीजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में वहां पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराए गए हैं वह भी वहां पर मौजूद थे। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है ये पूर्णतः निराधार है और इसमें कोई बल नहीं है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है रामपुर से। बड़ी खबर है, जेल से जल्द बाहर आ सकते हैं अब्दुल्ला आजम। एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 मुकदमों में जारी किया रिहाई का आदेश, जिससे सीतापुर जेल भेज दिया गया। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ करीब 43 मुकदमे दर्ज हैं। लगभग सभी 43 मुकदमों में जमानत मंजूर हो चुकी है। 26 फरवरी 2020 से अपने पिता के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं अब्दुल्ला आजम। 9 मामलों में रिहाई का आदेश दिया गया। अब्दुल्ला आजम को यहां पर राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इस पे भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।